हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का ये पार्ट 3 है। देखिए फर्स्ट अब इसमें है व्याज निंदा अलंकार, जहाँ स्तुति के बहाने निंदा की जाए, अर्थात जिस वर्णन को देखने पर स्तुति प्रतीत हो परंतु वास्तव में हो रही निंदा या बुराई व्याज निंदा अलंकार कहलाता है। ओके, तो इसमें देखिए क्या है कि जब हम कोई उदाहरण दिया होगा तो हम पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि इसमें प्रशंसा हो रही है, पर वास्तविक में वह निंदा हो रही होती है। ठीक है, उदाहरण: सेमर तू बड़भाग है, कहाँ सराय हो जाए, पंछी करे फल आज तो ही निज दिन से वही आए। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है, सेमर का यहाँ प्रतीत हो रहा है कि सेमर के वृक्ष की प्रशंसा की जा रही है, परंतु वास्तव में सेमर के वृक्ष से पक्षियों को कोई लाभ नहीं होता, अतः उसकी निंदा की जा रही है ना। अब देखो पढ़ने पर तो ऐसा लग रहा है सेमर तू बड़ भाग है, बड़ भाग से तो ऐसा लग रहा है ना प्रशंसा हो रही है। कहाँ सराय हो जाए, पंछी करे फल आज तो ही निज दिन से वही आए, है ना। तो ये ब्याज निंदा अलंकार है। और देखिए ब्याज विभावना अलंकार। अब देखिए अगला अलंकार क्या है, विभावना अलंकार, जहाँ किसी कारण बिना या कारण के विपरीत कार्य होता है, विभावना अलंकार कहलाता है। ओके, जहाँ कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य हो। देखिए वेणु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आन रहित सकल रस भोगे, बिनु वाणी बक्ता बड़े जोगी। देखिए इसमें उदाहरण में क्या है, जो कि कारण के विपरीत कार्य हो। बिनु पद चले मतलब बिना पैरों के चल रहा है, तो ये काम उल्टा ही है सब। सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन रहा है। कर बिनु कर्म, हाथों के बिना काम कर रहा है। करई विधि नाना, है ना, इन सब के बिना भी काम कर रहा है। आन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। आनंद मीन्स क्या होता है, सर के बिना कोई कैसे रस भोग सकता है, और बिना बानी के कोई कैसे बोल सकता है ना। तो ये क्या है, जहाँ कारण के विपरीत या बिना कारण के कार्य हो तो वहाँ विभावना अलंकार। अनुयुक्ति अलंकार। अनुयुक्ति का अर्थ होता है अन्य के लिए युक्ति, अर्थात दूसरे के लिए कही गई बात। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे से की जाती है, वहाँ पर अनुयुक्ति अलंकार होता है। ओके, देखिए अनुयुक्ति में क्या पढ़ा अपन ने, दूसरे के लिए कही गई बात, जब किसी व्यक्ति वस्तु को लक्ष्य में रखकर बात की जाए। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। ओके, तो क्या है, माली को आते देखकर कलियों ने आपस में कहा कि आज फूल तो चुन लिए, कल हमारी बारी भी आएगी। तो ये क्या है, मृत्यु परम सत्य है, हर किसी को आनी है, फिर भी आदमी स्वीकारता नहीं है। विशेष उक्ति अलंकार, यह विभावना अलंकार का विपरीत होता है, अर्थात कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है ना। विभावना अलंकार में क्या होता है, बिना कारण के कार्य होता है। इसमें क्या है, कारण के होता है फिर भी कार्य नहीं होता। इन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तउना प्यास बुझाए, है ना। तो देखिए यहाँ पर नायिका की आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं, परंतु फिर भी आंखों की प्यास नहीं बुझती, अर्थात कारण पानी के होते हुए भी कार्य प्यास नहीं बुझ रही है ना। नायिका की आंखों में आंसू भरे रहते हैं, वो कह रहा है फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही। आँखों के जो आंसू उनको पानी से कंपेयर किया है। अब छूटता नहीं छुड़ाए, रंग लगा हृदय, रंग गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुलाने करता यह रंग अनोखा कैसा। यहाँ पर गोपियाँ भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में रंगी हुई हैं, और वे प्रेम के को जितना कम करने का प्रयास करती हैं, उन पर प्रेम रूपी उतना ही चढ़ता जाता है ना। तो इसमें क्या है, छूटता नहीं छुड़ाए, अब छूट नहीं रहा है छुड़ाने से भी। रंग या हृदय ऐसा रंग है कि छुड़ाने से भी नहीं छूट रहा है। आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा कैसा, जितने आंसू आते हैं उतना ज़्यादा रंग निखर जाता है। और ये कैसा अनोखा रंग है, तो ये भगवान कृष्ण के प्रेम का रंग है जो नहीं उतर रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने 4 अलंकार पढ़े। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम अलंकार को एंड कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।